आज असाइनमेंट नंबर 2 द स्कूल बॉय यूनिट 5.3 है, इंटरमीडिएट पार्ट 2 से मुतल्लिक। तो इसका हमने स्टैंजा नंबर 4 आपको सामने रखा है। आपने पहले नोट्स में से देखना है कौन सा स्टैंजा को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसी हिदायत की रोशनी में कुछ आपने स्टैंजा को भी अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इस तर्जुमा हम देखते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, यानी किस तरह एक परिंदा जो खुशी के लिए पैदा होता है, सिट इन अ केज एंड सिंग, एक पिंजरे में बैठकर गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉयड, किस तरह एक बच्चा जब खौफ उसे नाराज कर देता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, अपने नाजुक परों को नीचे करता है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपनी जवानी की बहार को भूल जाता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ तो कुछ इसको एक्सप्लेनेशन भी इस तरह दी जा सकती है कि एक स्कूल का बच्चा या कोई परिंदा उसी तरह खुश होता है जब वो खुशकुन गीत गाता है, और जब कभी इसको जेल में बंद कर दिया जाता है। परिंदे और बच्चे हमेशा एक ही तरह का तस्वर लेकर आते हैं, दोनों खुशी के लिए मुसरत के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाबंदी किसी भी किस्म की इनकी खुशी को और इनके अफसोस में इजाफा करती है, खुशी को ख़त्म कर देती है। एक बच्चा अगर मुसलसल इसी डर और खौफ में रहता है, न कहीं वो आ जा सकता है, न अपनी कहीं तवज्जो वो बटा सकता है। उसको एक ऐसी ज़िंदगी बसर करनी पड़ जाती है जो अफसोस और दुख पर मबनी होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक पिंजरे में एक बंद परिंदा होता है जिसको परों का कोई इस्तेमाल नहीं होता जब एक पिंजरे में होता है, तो इस तरीके से एक बाकायदा एक मायूस कुन सूरत हाल पैदा हो जाती है एक ना सिर्फ बच्चे के लिए कि वो अपनी तमाम खुशी के जो दिन है इसी तरीके से वो ख़त्म कर देता है और एक पिंजरे में बंद करके गुजार देता है। तो ये तो होगी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस स्टैंजा की। अब हम बढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस की तरफ जो इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 की तरफ आते हैं कि व्हाट कंप्लेन अ चाइल्ड डू हैव विद अ केज, कि एक पिंजरे के ज़रिए एक बच्चे को क्या शिकायत हो सकती हैं। तो पिंजरे से बहरहाल यहाँ पे जो मुराद ली गई है वो पाबंदी है, वो फ़राइज़ हैं और वो ड्यूटीज़ हैं जो उसको देना पड़ती हैं। यानी सुबह सवेरे वक्त पर उठना है, अपने स्कूल जाना है, वापस आकर फिर अपने काम या होमवर्क करना है, वक्त पर उसने अपने कार्टून्स देखने हैं, ये जो उसकी मसरूफियात एंटरटेनमेंट की हैं उसको उसने यूटिलाइज़ करना है। इसके अलावा बाहर जाके खेलना है। तो ये सारी की जो उसकी इन्वायरमेंट है, जो उसका माहौल है, उसने उसको केज का रूप दिया है कि बच्चा इन तमाम चीज़ों से आज़ादी चाहता है, वो किसी भी किस्म की पाबंदी को कबूल नहीं करना चाहता, इसलिए उसने इसको केज का नाम दिया। नंबर 2 में अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ केज इन दिस स्टैंजा, तो केज बहुत वाज़े उसके स्कूल लाइफ होती है। यानी एक बच्चा अब 4 घंटे 5 घंटे स्कूल में बंद रहेगा, उस दौरान उसकी कोई भी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं होती सिवाय उस चंद लम्हों की जिसको स्कूल में ही अपने चंद दोस्तों के साथ खेलने की सूरत में, आप कह सकते हैं ब्रेक की सूरत में उसको दिया जाता है। तो इसलिए बच्चा उस तमाम कम से कम अपने स्कूल लाइफ को केज की सूरत की हाल में बता रहा है कि वो उस केज में नहीं रहना पसंद करता और इस लिहाज से वो आज़ाद पंछी की तरह, एक परिंदे की तरह घूमना फिरना चाहता है। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूथफुल स्प्रिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की जवानी की या बचपने की बहार क्या होती है। बहार जैसी जहन में लफ्ज़ बहार का आता है तो एक अच्छा ठंडा मौसम, घूमने फिरने की आज़ादी, फल और फूल खिल रहे होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है जो सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। यानी एक बच्चे के लिए जो बचपना है वो एक तरह से स्प्रिंग के मायने इख्तियार कर जाता है कि बच्चे के लिए ये वो वक्त है जब घूमने या फिरना है, उसने आगे जाना है, उसने वक्त गुजारना है और अपनी आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक अभी से उसने सेहत को इकट्ठा करना है। तो इस लिहाज से जो यूथफुल स्प्रिंग का मतलब उसका बचपना जो उसने आज़ादी में और इस तरीके से तमाम एक्टिविटीज़ में गुजारना है जिसमें कोई पाबंदी ना हो। जी अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रपोजिशन। अगर आप नोट्स में देखें तो नोट्स में ऑलरेडी आपके पास कुछ प्रपोजिशन ऑलरेडी अटेम्प्टेड मौजूद है। आप इसको इस लिहाज से कहेंगे जिस तरह अगर हम नोट्स में देखें तो फेमस फॉर है, कॉर्सेस्ट ऑफ है, यानी हर वर्ड के साथ एक प्रपोजिशन जब इस्तेमाल होती है तो फ्रेजल वर्ब भी इन केस वो बन जाता है। देखिए बाहर नंबर 1 की तरफ आते हैं। द इनकम ड्राइव्ड डैश द ओनरशिप ऑफ लैंड इज कॉमनली कॉल्ड रेंट। अब इसमें जो ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड के बाद जो वर्ड आप यूज़ करेंगे, अब उसमें आप कैटेगरी देख लें कि इसमें क्या आ सकता है। ड्राइव्ड फॉर आएगा, ड्राइव्ड ऑफ आएगा, ड्राइव्ड फ्रॉम आएगा, ड्राइव्ड विद आएगा। यानी इस तरीके से आपने प्रपोजिशन इसमें ऐड करनी है जिसके बाद ये प्रॉपर एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है या बहरहाल एक मुनासिब प्रपोजिशन के बाद इसके मानी वाज़े हो जाएंगे। नंबर 2 की तरफ आएँ। द अफ्रीकन एलिफेंट इज़ नाउ कन्फाइंड डैश सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अफ्रीका। इसी तरह कॉन्फाइंड के साथ जो आपने बात करनी है, अब जो कॉन्फाइंड है इसके बाद वर्ड क्या क्या आ सकते हैं, कन्फाइंड, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, विद, विद इन, टू, कोई भी इसमें से एक लफ्ज़ आएगा जो आपने इसमें ऐड करना है। नंबर 3 द हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज देन ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल डैश स्ट्रेंजर्स। अब इसका भी मतलब यही है कि जो हाउस ऑफ कॉमन है अजनबियों के लिए वो नाकाबिले पहुँच है। अब इनएक्सेसिबल
क्या आएगा, टू आएगा, फॉर, फ्रॉम। इस तरीके से मुख्तलिफ जो प्रपोजिशंस आपके जहन में होंगी आपने इसमें ऐड करना है। लेकिन जहन में ज़रूर रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधे सीधे जो प्रपोजिशन है वही इसमें इस्तेमाल होती हैं, तो ज़्यादा पेचीदा नहीं होती। कहीं दूर से अपने जहन में ऐसी चीज़ें जो कि इस्तेमाल नहीं होती वो आपने यूज़ नहीं करना। सिंपल जो स्ट्रेट चंद प्रपोजिशन है वही इसमें हमें इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर 4, लिटिल जैक प्रूव्ड क्वाइट अ मैच डैश द जायंट। अब इसमें भी जो वर्ड है मैच के बाद जो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यानी प्रपोजिशन, वो भी आप ध्यान में रखें। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर है, ऑफ है, फ्रॉम है, विद है, विद इन है, टू है। ये चंद जो थोड़ी आप कह सकते हैं कॉमन यूजेजेस में भी आती हैं, तो वही प्रपोजिशन इसमें इस्तेमाल होगी। नंबर 5 है न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम इज समटाइम्स लाइबल अब्यूज। लाइबल क्या आएगा, लाइबल के बाद जो वर्ड क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो आपने भी वो भी ऐड करना है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइबल टू है, फॉर, फ्रॉम, विद इन, ये सब चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इस प्रपोजिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी वो आपकी प्रपोजिशनल आप कह सकते हैं क्वेश्चन, इसमें आपने इसको फिल करना है। जो इश्यूज़ होंगे ओवरऑल आपने पर्सनली विजिट करके इंस्टीट्यूट में इसको हमने सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको समझा भी देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।